बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन देते प्यारा सा, देखिएगा। हमने कल जो भी पढ़ाया है कि धारा के साथ रहे, धारा के साथ रहे, तो धारा के साथ है तो वहां क्या होगा, चाल दोनों जुट जाएगा। ये वाला जो पानी पर तैरता है, वो जो पानी में तैरता है, हमने बोला था मछली, नाव, स्टीमर, जो भी पानी में तैरता वो एक्स होता है। पानी खुद जो चलती है वो वाई होती है ना, कोई दिक्कत। ये वाला हो गया, ये धारा का है। हमने इसको डिनोट किया था, धारा के साथ को डी, डाउन ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम डिनोट किया था ना। उसके बाद अप स्ट्रीम होता है एक, जिसको यू कहते हैं, एक्स माइनस वाई, विपरीत दिशा। ये समान दिशा है, ये समान दिशा है, ये विपरीत दिशा है, ये विपरीत दिशा है। समझ में आ गया। अगर हमको यहां से नाव की चाल निकालना रहता, नाव की चाल मतलब, नाव की चाल मतलब क्या है, एक्स, तो किस तरह से निकालते, डी प्लस यू बट्टा टू, है ना करते, डी प्लस यू बट्टा। अगर वाई निकालना रहता तो डी माइनस यू बट्टा, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा एक, यदि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर है, तो धारा की, तो समान दिशा में, समान दिशा ने नाव की चाल ज्ञात करें, तो नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यानी एक्स और वाई दोनों निकालना है, समझे, एक्स और वाई दोनों निकालना। ये वाला मिटा देता हूं, कल मैंने लिखवाया था इसको। अब धारा के साथ, समान दिशा में धारा के साथ नाव की चाल साथ चल रहा है, एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल एक्स माइनस वाई 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से हमको एक्स और वाई दोनों निकालना है। इसको हम कहेंगे डी और इसको कहेंगे यू। यू मतलब अप स्ट्रीम और डी मतलब डाउन स्ट्रीम। यानी हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो डी प्लस यू बट्टा 2 होगा। कंट्रोल रुको ना, इससे हम नहीं, इससे रिलेशन नहीं बना रहे, इससे हम कोई रिलेशन नहीं रख रहे, हम रिलेशन यहाँ से ले रहे हैं। हमने बोला था एक्स बराबर डी प्लस यू बट्टा 2 होता, और डी बोले तो 20 प्लस 10 बट्टा 2 यानी 30 बट्टा 2 यानी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको y का वैल्यू निकालना है तो d माइनस यू बट्टा 2 यानी कि 20 माइनस 10 बट्टा 2,
जोड़ी जाती है x का मान, घटाई जाती है y का मान, दोनों निकल जाएगा। पल्ला पड़ रहा है? चलिए यहाँ से हो जाएगा क्या 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? मैंने कल वाला ही एक छोटा नज़ारा दिखाया, लिख लीजिए। फिर से एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यदि धारा के साथ नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब धारा के यानी पानी जिधर से जा रही उधरे हमने गया नाव लेके, तो हमको जो है ना मेरा चाल हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, चाल बहुत स्पीड हो जाता है। अगर हम विपरीत दिशा में आते हैं मतलब उधर से लौट के आते हैं, मान के चलिए हम नदी में नहा रहे हैं, नदी में नहाएंगे तो जिधर जा रहे हैं उधर देखना कि हम बड़ी स्पीड से पहुंच जाते हैं जिधर पानी जा रही है। और अगर लौट के जब आते हैं तो इतना ताकत नहीं होता कि हम लौट के आ जाएंगे, क्या होता है बाहर निकल के आ जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं ना। कारण क्या होता है? चलिए नहीं पाते। मेरा तो चाल है लेकिन जो पानी का चाल है यानी धारा की चाल है उससे अपोजिट हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम नहीं चल पाते हैं, तो मेरा चाल कम हो जाता है, वहाँ हम नहीं जा पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर धारा के साथ चल रहे हैं तो x + y बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम हो रहा है। अगर x - y है 10 किलोमीटर तो यहाँ हो जाएगा y किलोमीटर, सॉरी u। अब यहाँ से x बराबर निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, हमने कल ही बताया था, आज भी बताया। अगर y का निकालना है तो d - u/2 विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी कि 20 + 10/2 और 20 - 10/2। यहाँ से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? नीचे वो y जो है नाव की धारा है। हाँ, नाव की धारा नहीं है, वह धारा की चाल है, नाव की चाल है। हो गया? चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम, आप लोग उतारिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है तो अस्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी का 2 कॉपी है। यही क्वेश्चन का है, पिछला जो क्वेश्चन मैंने दिया था। धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे यहाँ पूछ रहा है तो अस्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव हमने किसको माना था, x को माना था कि y को माना था? x को माना था। विजय समझ में आ रहा है? चलो देखो इधर, यहाँ से x + y हो जाएगा। ये देखिए प्लस वाला यहाँ है सामान्य दिशा से, धारा की दिशा में ना 20 किलोमीटर पर आवर 16, और विपरीत दिशा में x - y 12 किलोमीटर पर आवर। यहां से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे,
x का वैल्यू निकालेंगे तो y को काटना पड़ेगा, हमने y को काट दिया। 2x बराबर 32 हो गया। हाँ अरे दोनों जुट जाएगा ना, तो x बराबर 32/2 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। और y का निकालना है तो दोनों को घटा को 2 से भागा दे दो, यानी कि 20 में से 12 घटेगा बट्टा 2 यानी 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, समझ गए? अगला क्वेश्चन इसका, हाँ दे रहे ना, टेंशन कर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे, जहां डाउट होगा पूछिएगा। क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति 11 घंटे में, टाइम दे दिया बाबू, 11 घंटे में धारा के दिशा में 88 किलोमीटर तक तथा 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी को पार करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। एक चीज ध्यान दीजिए, नाव की चाल, और यहां धारा की चाल भी पूछ देता तो धारा की चाल भी ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ देता तो इस तरह बनाते हैं। समझिएगा, यहां चाल अलग है, सॉरी टाइम अलग है और दूरी भी अलग है। टाइम भी अलग है और दूरी भी। जब दोनों अलग अलग हो तो सबसे पहले चाल बनाएंगे उस काम, ठीक है। देखो यहां देखिए, हमसे बोल रहा है धारा के साथ या 88 किलोमीटर की दूरी, 88 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 11 घंटे में चल रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, 1 घंटा में जितना किलोमीटर चलता वही तो उस गाड़ी का, उस नाव का चाल होता है। तुम लोग अगर 88 किलोमीटर स्कूटी से गई और 8 घंटा में गई तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल पाएगी? अरे स्कूटी चला पाती है? साइकिल तो जानबे नहीं करते, स्कूटी कहाँ सीखे? ठीक है, पापा की परियां सब जो है जैसे तैसे उड़ा देगी, आजू बाजू मत रहना, ठीक है, मैं जाएगा लेकिन, ठीक है। 12 घंटे में धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी को खींचा, तो 6 बार 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 12 छके। अब फिर वही क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? बना लोगे। x और y का वैल्यू, x 8 + 6/2, 814/2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। y का निकालना है 8 में से 6/2 यानी 2/2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? 1 किलोमीटर पर आवर होगा। नहीं समझ में आया? तुम लोग रे समझ में आ रहा है? चटुआ, यही वाला फॉर्मूला सबसे हल्का फॉर्मूला। वो चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करो जो पहले से जान रहा था, तो नया चीज जानेगा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, भूलने का चांस रहेगा।
पुराना चीज कभी नहीं भूलेगा, स्पीड बनाओ उसको, ठीक है, यही चीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं। धारा के दिशा में नाव की चाल 23 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर। तो अस्थिर जल में धारा की चाल ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन। देखिए जब समझ में आ जाता है तो केवल डाटा लिखिए और आंसर बनाइए। केवल डाटा लिखिए, ना कि पूरा रामायण को लिखते परेशान है। तुम लोग वाल्मीकि थोड़ी ना है, ये एक देख के लिखता है एगो। चलिए देखिए, यहाँ धारा के साथ वही क्वेश्चन है, x प्लस वाई होगा 23 किलोमीटर, x माइनस वाई होगा 14 किलोमीटर, कटेगा। हमको x का वैल्यू y का वैल्यू निकालना है ना, तो 23 में से 14 कम 2, 23 में से 14 कम और 9/2 यानी 4.5। अगला क्वेश्चन देखें। पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, बोल रहे डाटा केवल लिखिए और बनाइए। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट हमने करवा रखा है, क्वेश्चन कभी भी फोटो खींच के बना लीजिएगा, ठीक है। हम केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चला इधर ध्यान दो। 4 नंबर, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। आप लोग बनाइए इसको। धारा की चाल ने y का वैल्यू निकालना है। y का देखिएगा, धारा के साथ 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा सूरज? x प्लस वाई बराबर 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटा में 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा ना।
हो जाएगा, कटेगा, और x माइनस वाई हो जाएगा 72/9। तू कहेगा सर कौन धारा और कौन विपरीत पते नहीं चलता है। तो जिसकी चाल ज्यादा रहेगा धारा के साथ चलेगा, जिसकी चाल कम रहेगा धारा के विपरीत चलेगा। अगर तुम्ही लोग नदी में नहाने जाता है तो स्पीड चलता है तो जान जाता है कि उधर से पानी आ रहा है, लेकिन वही अगर अपोजिट चलता है तो क्या सोचता है उधर से नहीं जा रहा है, उठाना। देखो अब क्या हो जाएगा, यहां से धारा यानी y का वैल्यू निकालना है, दोनों को क्या करो घटा दो, 2/2 हो जाएगा। घटाने के लिए बोल रहा है, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। एक्स निकालना, यहाँ जो धारा लिखा है ना उसके जगह पर नाव लिखा रहेगा, मछली की चाल लिखा रहेगा, आदमी जो तैर रहा है उसकी चाल लिखा रहेगा। हमने बोला था जो तैरता है उसको कहते हैं एक्स, जो नहीं तैरता है उसको कहते हैं वाई। मतलब जो तैरा लेता है उसको क्या कहते हैं वाई, जो तैर लेता है उसको क्या कहते हैं। अरे पानी में तैरने वाला क्या रहता है, मछली रहता है, कछुआ रहता है, ये सब ना रहता है बकलोल। तू जब तू भी उसमें तैरेगा तो तू भी एक्स ही कहलाएगा। ऐसा थोड़ी हो है, पत्थर तैरता है पानी में, कब वो नहीं तैरेगा। राम से तू मान्यता है तो सब मान्यता है। हाँ बोलो। माइनस यहाँ धारा लिखा था इसलिए धारा लिखा है ना। हाँ कभी नहीं सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है कि एक नदी, देखिए लैंग्वेज इधर उधर करेगा बाबू, बाकी डाटा सब वही सेम ही डाटा रहता है। हाँ तालाब में पानी नहीं चलती, पता है ना, पानी हाँ उससे नाव चलता है। एक नदी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, दूग नदी रहेगा रे। एक नाव 72 नहीं 2 लिखे हैं। नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी रुक जा, एक नाव कुल 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी जाती है और ये से बी से ए तक वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें।
हो गया। बोल रहा है एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, ये तो बोल दिया, यानी y का वैल्यू बोल दिया। और बोल रहा है एक नाव कुल 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाकर 40 किलोमीटर की दूरी जाती है। विपरीत दिशा में कुल एक नाव कुल 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में होगा। 40 किलोमीटर की धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा लिख लेना, ठीक है। 40 किलोमीटर सॉरी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत लिखा है। तथा एक नाव 10 घंटे में, और 10 घंटे में लिखा है ना, 10 घंटे में लिखा, 10 घंटे में, रुको पूरा लपेट दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें जो है सबके पास है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी लिख लेना। देखिए नाव की जो y बराबर दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया, क्या दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है एक नाव कुल 10 घंटे में, टाइम दिया है, टाइम दिया कितना 10 घंटे में, 10 घंटे में, 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस 40 किलोमीटर की दूरी जा रही है। विपरीत दिशा मतलब माइनस वाला होगा, ठीक है। विपरीत कितना 40 किलोमीटर की दूरी जाती है और b से ये तक वापिस आ जाती है, और b से ये तक वापिस आ जाती है, तब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं पूछ रहा हमसे, यहाँ देखिए ये विपरीत दिशा वाला पूछ दिया, ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ x y का वैल्यू दे दिया हमसे, x माइनस y बराबर यानी कि x निकालना है, और ये 10 घंटा में इसको ट्रेवल कर रहा है, 10 घंटा में, तो 40/10 हो जाएगा, 40/10, ये चाल निकला किलोमीटर पर आवर, यानी y का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 2, यहाँ देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर। ये मैंने 2 को यहाँ सेट किया है, x का वैल्यू 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर लिख लो। क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, एडिट करके देख लेना, पॉइंट में दिया यही होगा, 6 होगा या अप्रॉक्स में दिया होगा, 6 पॉइंट अप्रॉक्स में देगा, 6.23 जो दिया है किलोमीटर में वही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बिटा दो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है एक नाव बोल रहा है एक नाव स्थिर जल में
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी चलाना है तो कितना समय लगेगा। बोल रहा है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर की चाल से, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी को चलाना है तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये वाला है राउंड फिगर में। चलिए देखते हैं। यहाँ अभी तक हमने समय नहीं निकाला था, कभी निकाला था क्या? नहीं ना। अब समय निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है बच्चों, सबको जान रहा है ना। दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा। अब देखिए हमको चाल निकालना है, लेकिन विपरीत दिशा में बोला है। अरे हम मान के चलिए उधर से आए चाहे इधर से जाए, डिस्टेंस तो समान ट्रेवल होगा। जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल जाने में करेंगे उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल आने में भी करेंगे। मान के चलिए यहाँ से हम वहाँ तक जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से आएंगे तब पर भी तो उतनी ही दूरी ट्रेवल करेंगे ना। तो चाल जो है विपरीत दिशा बोला तो x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर दूरी क्या दिया बच्चों? 6 दिया है, और ये t हो जाएगा। विपरीत बोला है तो घटेगा बच्चों। विपरीत मतलब घटता ना, ये वो दूसरा होता है, पानी वाला दूसरा होता है, पानी में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, हम धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड जाएंगे, धारा के विपरीत जाएंगे तो लेट से जाएंगे। ये पानी का है, लेकिन वही ट्रेन का, वही मोटरसाइकिल का चलेंगे इधर से उधर तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा, वहाँ चाल जुट जाएगा। लेकिन यहाँ चाल जो है ना घट जाता है। यहाँ जो है x का वैल्यू 15 दिया है, y का वैल्यू 3 दिया है, 6/t। 15 ये 6/t यानी 12, ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 2t बराबर 1। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी t वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अरे घंटा में होगा, मिनट में देगा तो मिनट 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन दिया उस तरह से आंसर हो जाएगा। मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। सोनू नहीं समझ में आया आपको? शायद समझिएगा एक बार। हमसे बोल रहा है सबसे पहले हम क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ो। धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत मतलब उल्टा। हाँ माइनस होगा, माइनस किया है ना हमने। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये तो 8वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मोशन चैप्टर से ना। चाल बराबर दूरी बट्टा, अब यहाँ जो है x माइनस वाई हो जाएगा, क्या है कि चाल विपरीत दिशा में चल रहा है, x माइनस वाई। दूरी यही डिस्टेंस, कहाँ है डिस्टेंस रे? ये वाला 6 हो जाएगा, बट्टा टी टाइम, यही ना निकालना है विजय। अब ये जो है धारा के साथ चल रहा है, नाव की चाल, धारा की चाल 3, 6 दूरी बट्टा टी, ये 12 बराबर 6/t हो जाएगा, कटेगा 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2t बराबर 1 यहाँ कुछ नहीं बचा था तो 1 हो जाएगा, t बराबर 1/2 घंटा हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। टाइम हो गया क्या? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उतारिए तब लोग का।
एक ही दिशा में रहेगा तो झुक जाएगा। हाँ, तब से अंग्रेजी से बोल रहे थे हम क्या? कंफ्यूजन में रहते हैं सर। कन्फ्यूजन में दिमाग तुम्हारा आ रहे तब ना, वीडियो कॉलिंग आपको ही बगल ठीक है, कहाँ होगी नहीं होगी कौन जान रहा है, अजीब हाल है। अरे जब उतना टेंशन रहता साथे रहो, अजीब है रे तुम लोग। एक नाव दिमाग लगल रहता है कहाँ है कहाँ नहीं, अस्थिर जल में देखो किस हाल में होगी ना, धान काट रही होगी ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? यदि धारा की दिशा में यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करेगी? आप लोग बनाइए इसको। बोल रहे एक नाव अस्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया बोलिए, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ नाव की चाल जो है ये हो गया, धारा की चाल दिया y दिया है ना 2 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में 72 यानी कि टोटल डिस्टेंस दिया, टोटल डिस्टेंस क्या बच्चों 72 किलोमीटर। हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, पल्ला पड़ रहा है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहाँ समान दिशा बोला है ना, कहाँ बोला है समान दिशा, देखो तो समान दिशा में, धारा की दिशा में समान दिशा तो वही हुआ ना, धारा की दिशा, यानी x प्लस वाई बराबर 72/t हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यहाँ क्या हो जाएगा 10 - 2, ये वाला 10 + 2 बराबर 72/2, 12 बराबर 72/t, ये कटेगा 12 × 6 = 72, ये यहाँ आ जाएगा t बराबर, इधर दिख रहा है t बराबर 6 घंटा हो जाएगा। अगर मिनट में पूछ देता बच्चों तो मिनट का लिए यहाँ 60 से गुना करता 360 मिनट हो जाता। दोनों में से कुछ भी पूछेगा आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये पूरा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमने कहीं दिमाग नहीं लगाया है, समझे। पूरा क्वेश्चन बैंक है ये वाला, जो पिछले साल तुम्हारा जो एग्जाम में पूछा गया था, समझे। और वीडियो को सब लोग एक बार जो है ना देखिएगा जरूर, और लाइक कमेंट अच्छा करिएगा। कैमरा बोलेगा था सर, अरे क्या मरवा, ठीक है तो